15 अगस्त 1947 फाइनली हमारा देश आज़ाद होता है। और ये जो सफ़र है आज़ादी का, ये बहुत लंबा है। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ और इसके लिए क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो सारा किस्सा है ये शुरू हुआ था 1600 में, जब ब्रिटेन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्टेड रखने के लिए ब्रिटेन से ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया आए थे और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किए थे। कनेक्टेड इन द सेंस, उस समय पर इंडिया बहुत सारे फील्ड में एक्सेल कर रहा था। लाइक बहुत सारे खाली लैंड्स, बहुत सारे माइंस और बहुत सारी चीजें थी। उसी का फायदा उठा के ये सब इंडिया आए और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किए और उसको चलाए। अगर मैं आपको समझाऊं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी करता क्या था, तो वो इंडिया के की कोस्टल एरियाज में अपना ब्रांच खोल लेता था और वहाँ के लोकल मर्चेंट्स के साथ डील करता था। क्या चीज का डील करता था? लाइक स्पाइसेस, मिल्क, सिल्क, कॉटन, टी, ओपियम, क्योंकि उस समय पर यूरोपियन मार्केट्स में इसका बहुत वैल्यू था और इस सारे चीजों को बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था और इससे रेवेन्यू भी जनरेट करता था। फिर अपने बढ़ते हुए बिजनेस के साथ साथ इन लोगों ने बहुत सारे ट्रेड राइट्स भी खरीद लिए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत आसानी हुई एक पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए इंडिया में। जैसे जैसे इनका प्रेजेंस पावरफुल होता गया, इन लोगों ने उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक प्राइवेट आर्मी और प्राइवेट मिलिट्री प्रोड्यूस की। उसके बाद आया 1757 द बैटल ऑफ प्लेसी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो कि हेड थे ब्रिटिश आर्मी के, उन लोगों ने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिससे इन लोगों को परमिशन मिल गया कि वो अभी बंगाल से टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर बंगाल वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट रीजन था। ऐसे ही बहुत सारे बैटल्स हुए जिसके वजह से ब्रिटिश आर्मी को अलाउंस मिल गया पूरे इंडिया पे। ज्यादा पावर होने की वजह से इन लोगों ने इंडियन गवर्नेंस को भी टेक ओवर कर लिया। फिर इससे शुरुआत हुई इंडिया में ब्रिटिश रूल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो शुरू किए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और ये बनाने का जो मकसद था वो था कि ब्रिटिश जो भी रूल्स निकालेंगे उनको इंडिया के प्रोस्पेक्शन में डिस्कस करना और फिर उन लोगों को रिपोर्ट करना, और ये हमेशा ब्रिटिश रूल के अंडर ही रहता था। इन सब रूल से परेशान होके इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, जिसका नाम था एक्सट्रीमिस्ट्स। और इनमें थे लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे लोग। उसी ग्रुप का एक आइडियोलॉजी था कि हमें इंडियन इंडिपेंडेंस चाहिए और इसके लिए पीसफुल अप्रोच से कुछ नहीं होगा, इसके लिए डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उसी आइडियोलॉजी की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो अगेंस्ट में आ गया ब्रिटिश आर्मी के। उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए इसके दौरान। इन द ईयर ऑफ 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और वो पहले तो ये सब प्रोटेस्ट को ध्यान से ऑब्जर्व किए, फिर सबको बुला के एक न्यू आइडियोलॉजी को समझाए कि स्टेइंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स क्वाइटली इज मोर डेंजरस देन शाउटिंग। और इसी नए आइडियोलॉजी को अपनाते हुए महात्मा गांधी बहुत सारे मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए और वो न्यू आइडियोलॉजी था एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, जिसको हम सत्याग्रह भी बोलते हैं। इनमें बहुत सारे मूवमेंट्स इंक्लूड है, लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि हुआ था 1920 से 1922 तक, जिनमें सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बैन कर दिए थे और सारे गवर्नमेंट पोस्ट जिनमें इंडियंस होते थे उनको वहां से रेजिग्नेशन देने के लिए बोल दिया गया और टैक्सेस भी नहीं भरा गया। उसके बाद आया 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट, जिनमें कि करीबन 22 पुलिस अधिकारियों का हत्या हो गया। उसके बाद 1930 में सॉल्ट मार्च, फेमस सॉल्ट मार्च जो है वो जाना जाता है दांडी मार्च के नाम से, जिसमें प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिटिश मोनोपोली जो कि सॉल्ट प्रोडक्शन में है उसके विरुद्ध में। और ये जो पॉइंट था वो एक क्रूशियल पॉइंट था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद 1942 में आया क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें पूरे ब्रिटिश रूल को क्विट करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया। इसमें बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। आफ्टर दैट ब्रिटेन इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया एंड उसके साथ साथ इंडियंस के तरफ से भी बहुत प्रेशर हो गया इंडिया को क्विट करने का। फिर 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज नेगोशिएट किए ब्रिटेन के साथ फॉर इंडिपेंडेंस एंड माउंटबेटन एक प्लान किए, जिसमें अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंडिया का पार्टीशन कर देंगे और उसके हिसाब से सारे प्रॉपर्टीज और रूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड आफ्टर द पार्टीशन इंडिया को फाइनली आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस फ्रीडम वाज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ ऑपरेशंस, इट इज द विक्ट्री ऑफ आवर कलेक्टिव विल।
इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।